ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 1 श्लोक क्रमागत 6, 7 और 8 सॉरी। तो पहले 7 नंबर श्लोक का हम पढ़ते हैं, उसके बाद 8 नंबर श्लोक। तोसो प्रतसो संतोषो भद्र संतीडस्पतिः इद्धं कवि विभूस्मः सुदेव रोचनानिष्ठा। शब्द का परिचय इस प्रकार है। तोसो प्रतोसो प्रतोस संतोषो संतोषो भद्रः भद्र शांति इडस्पति इडस्पति इद्धमा इद्धमा कवि कवि सन्नः सन्नः सुदेव सुदेव रोचनः रोचना द्विषट् बारः। अनुवाद इस प्रकार है 7 नंबर श्लोक का। यज्ञ तथा दक्षिणा के 12 पुत्र के नाम थे तोष प्रतोष संतोष भद्र शांति इडस्पति इधम कवि विभु सन्नः सुदेव तथा रोचन। 8 नंबर श्लोक। तुषिता नाम ते देवा आसन स्वयंभुवांतरे मरीचि मिश्रा ऋषयो यज्ञ सुरगणेश्वरः। शब्द का परिचय इस प्रकार है। तुषिता तुषितों की कोटि, नामो नाम वाले, ते सभी, देवा देवता, आसन हुए, स्वयंभुवो मनु का नाम, अंतरे उस काल में, मरीचि मिश्रा मरीचि इत्यादि, ऋषयो ऋषिगण और साधुगण, यज्ञ भगवान विष्णु का अवतार, सुरगण सुरगण ईश्वर देवताओं के राजा। अनुवाद प्रपट श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की में ही ये सभी पुत्र देता है। मरीचि सप्त ऋषियों के गए। अनुवाद तात्पर्य। सप्तऋषियों से तथा देवताओं के राजा यज्ञ की संतानों से 6 प्रकार की जीवात्मा उत्पन्न हुई और इन सबों ने अपनी संतानों के विस्तार से विश्व को जीवात्माओं से परिपूर्ण करने की भगवान की आज्ञा का पालन किया। ये 6 प्रकार की जीवात्माओं है मनु, देव, मनुपुत्र, अंशावतार, सुरेश्वर तथा ऋषि। यज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार होने के कारण देवताओं के नायक इंद्र बने। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो 3 पुत्रियां हैं और 2 पुत्र हैं। 2 पुत्रों में से प्रियवत उत्थानपात 2 पुत्रा और 3 पुत्रियों में से आकुति प्रसवती देवती। तो इसमें से अभी आकुति का जो वंशावली के ऊपर अभी चर्चा हो रही है कुछ श्लोकों में, तो शायद नेक्स्ट श्लोक अभी दूसरा आएगी। तो अभी जो श्लोक चल रहा है अभी आकुति के ऊपर ही वर्णन हो रहा है। तो आकुति के 2 एक पुत्र एक पुत्रियां जो कि है यज्ञ और दक्षिणा, जो कि यज्ञ स्वयं भगवान के रूप में और दक्षिणा स्वयं लक्ष्मी देव के रूप में। और पिछले श्लोक में जैसे कि बताया गया कि तो लक्ष्मी नारायण के रूप में, जैसे कि दोनों तरफ से, तो इसलिए दोनों के विवाह भी हुई। तो दोनों विवाह होने के बाद उनमें से 12 पुत्र उत्पन्न हुए। तो आज के श्लोक में जो वर्णन है 7वां नंबर श्लोक में बताया गया है कि यज्ञ तथा दक्षिणा के 12 पुत्र के नाम थे। ये 12 पुत्र के नाम दिए।
तो यज्ञ और दक्षिणा का नाम दिए है तोसो प्रतोषो संतोष भद्र शांति इडस्पति इद्म कवि विभु सह स्वन्ह सुदेव तथा रोचन। ये 7वां नंबर श्लोक में ये 12 पुत्रों का वर्णन किए, 12 संतानों का जो ये डिटेल्स दिए है। और 8वां नंबर में जो अनुवाद में प्रभुपाद जी ने लिखे कि स्वयंभू मनु के काल में ही ये सभी पुत्र देवता हो गए हैं। कौन? जो 12 पुत्र जो है ये सारे का देवताओं के रूप में घोषित किया गया है। संयुक्त रूप में तुषित कहा जाता है। ये देवताओं, ये 12 संतानों को जो क्या कहा गया? तुषित कहा गया। मरीचि सप्त ऋषि के प्रधान बन गए और यज्ञ देवताओं के राजा इंद्र बन गए। तो सप्त ऋषियों में से प्रधान कौन थे? मरीच ऋषि थे। और यहाँ पे जो यज्ञ देवताओं के जो राजा यज्ञ जो थे पुत्र, और यज्ञ उसी समय के जो इंद्र बने थे, यज्ञ बने थे। यज्ञ ने इंद्र का पदवी मिला था यज्ञों को। तो यहाँ पे हम संक्षिप्त में वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे कि स्वयंभू के जीवन काल में मनवंतर में तुषित नामक देवताओं, मतलब यहाँ पे ब्रैकेट दे के प्रभुपाद जी ने लिखे कि स्वयंभू के जीवन काल में मनवंतर, मतलब हमारे जो सृष्टि का आयु टोटल है 429 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष टोटल आयु। ये टोटल आयु को ही वर्णन मतलब बांटा गया है कि 14 मनवंतर के रूप में। तो ये जो स्वयंभू मनु के जो अभी बात चल रही है, ये पहला मनवंतर की बात है। तो इसका मतलब 14 मनवंतर में अभी पहला मनवंतर क्या है, इसके ऊपर संक्षिप्त में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि पहला मनवंतर मतलब एक मनवंतर को होता है 71 चतुर्युग। तो एक मनवंतर ऐसे 14 मनवंतर है। तो पहला युग का 71 चतुर्युग मतलब 71 चतुर्युग मतलब एक चतुर्युग का मतलब सत्य त्रेता द्वापर कली, ये चतुर्युग कहा जाता है। 4 तो एक चतुर्युग मतलब सत्य युग का टोटल आयु होता है 17 लाख 28 हजार वर्ष। और ऐसे त्रेता का होता है 12 लाख 96,000। और ऐसे द्वापर का होता है 8 लाख 64,000। और कली का ऐसे होता है 4 लाख 32 हजार वर्ष। ये चारों का जो आयु मिला के टोटल हो रहे हैं ये टोटल हो रहा है 4 करोड़ 32 लाख वर्ष आयु टोटल हो रहा है, ये 4 युग का मिला के। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक मनवंतर मतलब 71 चतुर्युग। तो एक मनवंतर 71 चतुर्युग होगा तो 71 मल्टीपल प्लस ये 4 युग का जो मिला के कैलकुलेट करना है, तो टोटल आएगा हमारा एक मनवंतर मतलब 30 करोड़ 67 लाख 20,000 ओनली एक मनवंतर। तो ये ऐसे पहला मनवंतर में जो स्वयंभू मनु का जो शासन चल रहा था स्वयंभू मनु के समय में, तो यहाँ पे पहला मनवंतर ऐसे अभी चल रहा है कि जो कि 7वें मनवंतर के 28वां चतुर्युग के 51 साल मतलब 51 साल अभी चल रहा है। तो हर मनवंतर में हर मनु चेंज होते हैं और हर सप्तऋषि भी चेंज होते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि कहा गया है कि उसी समय के स्वयंभू काल के समय में मरीचि को प्रधान ऋषि के रूप में चुना गया था। तो अभी भी सप्तऋषि जो है अभी भी चेंज है, सप्तऋषि अलग है। तो पहला मनवंतर में स्वयंभू मनु जैसे थे कि उस समय सप्तऋषि थे, मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्य, कुर्तु, पुलस्य, पुलव, वशिष्ठ। और अभी के जैसे है कि अभी चल रहा है जो कि वैवस्वत मनु के अभी चल रहा है। तो वैवस्वत समय में अभी जो समय के अनुसार तो अभी भी सप्तऋषि चेंज है। तो अभी के समय में कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज जैसे 7 ऋषियां। तो हर मनवंतर में ऐसे ऋषियां भी चेंज होते और मनु भी चेंज होते और चंद्रमा भी चेंज होते, इंद्र पद भी चेंज होते, सारे कुछ सब कुछ चेंज हो जाते। और वो चुनते कौन? वो ब्रह्मा जी चुनते किनको क्या देना है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे शॉर्टकट में बताया गया है कि प्रभुपाद जी ने यहाँ पे यही डिटेल दिए इसमें ये श्लोक में वर्णन किए, जैसे कि देवताओं से मरीच इत्यादि सप्तऋषियों तथा देवताओं के राजा यज्ञ की संतानों के 6 प्रकार की जीवात्मा, मतलब सप्तऋषि ये 7 ऋषियों का भी कुछ संतान थे और ये 12 जो ये जो यज्ञ के पुत्र 12 देवताओं के, ये जो देवताओं के रूप में जो घोषित किया गया है, ये जीवात्मा में उत्पन्न हुई इन सबों के संतान के विस्तार विश्व रूप में जीवात्माओं के परिपूर्ण करने के भगवान की आज्ञा का पालन किए। ये ऋषियों का संतानों और ये जो अभी यज्ञ के पुत्रों के संतानों,
ये सबके मिला के ये 6 प्रकार की जीवात्मा उत्पन्न हुई। 6 प्रकार के जीवात्मा मतलब ये गिनती में 6 नहीं है, 6 प्रकार मतलब उसमें आता है कि बहुत सब कुछ आ जाता है इसमें। और सृष्टि का वंशावली अभी तो शुरू हो रही, और यहाँ पे इतना वर्णन किया चुका है कि अभी आगे जाके और देवहूति का ये आएंगे और कश्यप ऋषि लोग का भी पूरा वर्णन किया जाएगा। तो उसमें मतलब कहीं ना कहीं सभी चीज इसी अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे कहते हैं कि उनका 6 वंश का क्या क्या है ना, मनु देव मनुपुत्र अंशावतार सुरेश्वर तथा ऋषि, और तथा ऋषि यज्ञ पुण्य पुरुषोत्तम भगवान अवतार होने के कारण देवताओं के नायक इंद्र बने थे, क्योंकि ये तो स्वयं यज्ञ भगवान के ही ये अवतार के रूप में थे यज्ञ, और इसलिए उसी समय उनको क्या गया, क्या इंद्र बनाया गया, इंद्र का पद भी यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे जो ये ब्रह्मा जी का दिन देखा जाए तो हमारा जैसे कि ये तो कैलकुलेट करेंगे भी तो मतलब बहुत आनंद भी आएगा, और कैलकुलेट भी बहुत कुछ नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु इतना छोटा नहीं है। अभी पहला मनवंतर का हम देखेंगे तो अभी स्वयंभू मनु का चल रहा है, मान लो नोट बनाएंगे तो नोटबुक खत्म हो सकता है, मगर ये जो पहला मनवंतर का और ऐसे चल रहा है कि अभी कौन सा सातवां मनवंतर का 28वां चतुर्युग चल रहा है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी का मतलब 14 मनु पूरा खत्म होगा तो यहाँ पे आएगी कि 14 मनु पूरा खत्म होगा तो एक कल्प होता है, तो एक कल्प होता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ, तो मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ, ऐसे और एक मनवंतर खत्म पूरा एक 14 मनु पूरा खत्म होगा तो और एक कल्प होगा तो एक डे होता है, एक दिन, दिन और रात, मतलब 2 कल्प में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, दिन और रात। और ब्रह्मा जी का आयु इतना छोटा नहीं है, ब्रह्मा जी चेंज होते हैं। हम प्रभुपाद जी के परपट में कहीं सारे पढ़े कि अरे ब्रह्मा जी तो चेंज होते हैं, इंद्र तो चेंज होते हैं, देवताओं चेंज होते हैं, मगर ये लोग का आयु इतना छोटे नहीं हुए। हमारी तरह से इसे कल्पना करेंगे, हम क्या अंदाज लगा सकते हैं कि हाँ ये तो चेंज भी होते हैं ना, होते हैं, मगर हम जिस स्तर पे है उसी स्तर पे हम सोचने वाली मतलब ये गलत है। होते हैं मगर उनका आयु जब कैलकुलेट करेंगे तब पता लगता है कि वो कितने साल जीते और उसी साल में कितने लोगों को डील करते। अभी हम देखते हैं कि हमारा ये 50-60 साल, कलयुग का 100 साल आयु है, मगर 100 साल है नहीं। किसी को कोई हाथ दिखाएंगे तो कोई बोलते 60 साल जीना है, कोई आपका 50 साल है, कोई 40 साल बोलते हैं ऐसे। तो इसी 40-60-100 साल के अंदर इतना पॉलिटिक्स, इतना राजनीति हो जाता है कि मैं के करके ये चक्कर में हमारा आयु हम भूल जाते हैं। तो मगर आयु बहुत हमारा क्षीण है, मतलब बहुत सूक्ष्म, तुरंत खत्म होने वाला है, और ये आयु को हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हम ब्रह्मा जी के आयु, देवताओं के आयु देखेंगे तो उसी आयु हमको इसीलिए जानबूझकर नहीं दिया गया है कि क्योंकि हम ये राज्य छोड़ने वाले नहीं है, इसलिए हमको यहाँ से ढकेल के निकाला जाता है। इसलिए हमको ये छोटे से आयु दिया गया है, क्योंकि हमारे तो कर्म का फल है ये, इसलिए छोटे आयु में इसलिए दिया गया है कि भजन भक्ति करके इसी यहाँ से कैसे मुक्ति हो सकते और भगवान के शरणागत होकर कैसे भजन भक्ति में लग सकते, ये इसीलिए हमको यहाँ पे भेजा गया है। ताकि यहाँ नहीं कि हमको इतने आयु लंबा तो है, हम सोचते हैं कभी कभी बहुत लंबा आयु है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मगर ये सोचना ही गलत है। बहुत छोटा आयु देखेंगे तो अभी तक कुछ किए ही नहीं, हमारा तो शुरू ही नहीं हुआ मेरा अभी तक, क्योंकि हम सोचते हैं कभी कभी कब शुरू होगा ये। और यहाँ पे जैसे मनवंतर की बात आता है, और यहाँ पे युग के बारे में देखेंगे एक एक युग का, जैसे कि अभी कलयुग का भी यहाँ पे वर्णन है कि हमारे भागवतम में वर्णन है, जैसे कि 5115 साल ही बीता हुआ है अभी तक कलयुग। मतलब कलयुग का अभी टोटल आयु और कितने तक है, 4,32,000। जैसे मतलब अभी से हम थोड़ा बहुत कुछ होता है, कली का ऐसे तो चल रहा है, तो अभी जो भयानक परिस्थिति दिख रहा है यहाँ पे, तो लग रहा है कि अरे कली तो शुरू हो गया, नहीं, कली तो कब से शुरू हो चुकी है, हम तो अभी आए, कितना साल हुआ, 25-30-40-50-60 साल हुआ अभी आए, मगर कितने साल बीत चुके कली को, 5115 साल बीत चुके कली को, और अभी तो 4,32,000, मतलब कितने साल तक बाकी है अभी कली। तो ये आकलन करते करते हमारा ये आकलन करना भी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी का आयु और ये कली का आयु हमको ये पढ़ेंगे और सोचेंगे तो तब हमारे आयु के बारे में पता लगता है कि हम किसके लिए आए यहाँ पे, किसी लिए हमको भेजा गया यहाँ पे, तब पता लगेगा। नहीं तो हमको लगेगा कि 60 साल 100 साल बहुत बड़ा है हमारे लिए, और बहुत कुछ बड़ा नहीं है, क्योंकि कहीं पे जाते अचानक कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो क्या आयु का कुछ फर्क पड़ता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। इसलिए यहाँ पे ये सृष्टि के जो बारे में बताया गया है कि
मनवंतर के संक्षिप्त रूप में दिए हैं प्रभुपाद जी ने। और ये 6 प्रकार के जीवात्मा कैसे है, ये चौथा स्कंद में वर्णन है आगे जाके। और यहाँ पे संक्षिप्त में कैसे 6 प्रकार की ये डिटेल्स दे दिए, मनु, देव, मनुपुत्र, अंशावतार, सुरेश्वर तथा ऋषि और ये इंद्र। तो जैसे कि मैं पहले भी बता दिया हूँ। और ये 14 मनु के नाम है। अभी जैसे कि पहला मनु स्वयंभू मनु है, दूसरा थे स्वरचिसो मनु, तीसरा औतमी मनु, चौथा तामस मनु, पांचवा रैवत मनु, छठा चाक्षुष मनु, सातवां अभी जो चल रहा है वैवस्वत मनु, अभी जो चल रहा है, आठवां सावर्णी मनु, नौवां दक्ष सावर्णी मनु, 10वां ब्रह्मा सावर्णी मनु, 11वां धर्म सावर्णी मनु, 12वां रुद्र सावर्णी मनु, 13वां रौच या देवी सावर्णी मनु और 14 रौत व इंद्र सावर्णी मनु। ये है 14 मनुओं का लिस्ट है। तो अभी जो चल रहा है वैवस्वत का मनु, और अभी जो प्रभुपाद जी का ये पर्पट से जो अभी डिस्कशन चल रहा है, यहाँ पे जो चर्चा हो रही भागवतम में वैवस्वत स्वयंभू मनु का चर्चा हो रही है अभी। तो उसी समय का ऋषि के बारे में, उसी समय का मनु के बारे में यहाँ पे डिटेल्स बताया गया। और आगे जाके और डिटेल्स मिलेगा। और इसी श्लोक में तात्पर्य में यही मिलता है कि मनवंतर के बारे में बताया गया और किस प्रकार से उनके 12 संतान से जो हुए, उसी 12 संतानों से जो किस प्रकार के सृष्टि हुई है, वो चीज को यहाँ पे संक्षिप्त रूप में बताया गया और आगे वर्णन होगा इसी श्लोक में। यही समझ में आया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।